कराची में 3 रोज़ की बारिशों के बाद अहम सड़कें तबाह हो गईं। हिल पार्क के करीब सड़क टूट फूट का शिकार होने से तलबा तालिबात और दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल खान से। बिलाल, बताइएगा बारिश से सड़क को कितना नुकसान पहुँचा है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में हालिया बारिशों के बाद जो सड़कें थी वो काफी टूट फूट का शिकार हैं। जो सफर मिनटों में हुआ करता था वो अब घंटों तवील हो गया है और गाड़ियों की एक लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल कराची के मुख्तलिफ मकामात पर होती है। जबकि जब स्कूल का टाइम होता है, जब जाने का और छुट्टी होने का, उस वक्त ट्रैफिक जैम की सूरत हाल काफ़ी देखने को मिलती है। जो बच्चों की वैन्स हैं, उसके अलावा प्राइवेट गाड़ियां हैं जो कि बच्चों को स्कूल लेने और छोड़ने आती हैं, वो जो है वो कई कई देर तक मुख्तलिफ ट्रैक्स पर फंसी रहती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके हील पार्क के सर्विस रोड पर, और ये भी काफ़ी टूट फूट का शिकार है। जबकि दीगर इलाकों की बात की जाए तो जमशेद क्वार्टर, गुरुमंदिर के मकाम पर भी सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल टाइम्स में सबसे ज़्यादा ये जो मसाइल हैं ये सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे जो है वो स्कूलों को जाते हैं तो उस दौरान ट्रैफिक की जो रवानी है वो ज़्यादा हो जाती है, और उस वजह से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद अजियत का शिकार होते दिखाई देते हैं। और उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ सामने आया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जब से बारिशें हुई हैं, मुख्तलिफ सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं, और गड्ढे पड़ने की वजह से जो ट्रैक्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए, जिसकी वजह से जो मेन ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मुतबादिल रास्तों पर जाते हैं, और वहाँ पर भी जब ट्रैक्स जो है वो ख़राब होते हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं, तो ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर होती है, और कई कई जो है मिनटों तक ये सड़क जो है वो जैम रहती है, जिसकी वजह से जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उसके अलावा जो स्कूल जाने और आने वाले लोग हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल।